चलिए कुछ बेसिक्स हम लोग समझ लेते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि चैप्टर में काफी यूज होगा। बहुत बार ये वर्ड्स मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता नहीं है तो फिर कंफ्यूजन होगा और आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो फोकस करेंगे बेसिकली वो फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पे। हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या रूल्स होता है और क्या क्या कंसेप्ट होता है। और एक बार जब अच्छे से आप सीख लेंगे तो आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को, एनसीईआरटी हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, कोई भी बुक आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इजी से इजी क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करेंगे। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लेटेस्ट अपडेट करने के लिए, अपडेट पाने के लिए। चलिए फर्स्ट जो है हम लोग देखते हैं बेसिक डेफिनेशन। हमारा फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, आप क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लेते हैं नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी जिसे हम लोग काउंट कर सकें। अब कौन कौन से नंबर्स है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट डॉट को हम लोग पढ़ते हैं सो ऑन, यानी बहुत सारे नंबर्स, यानी जिन नंबर्स को हम लोग काउंट कर सके सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स ये माइनस में नहीं होता। आप कहेगी इसे भी तो हम काउंट कर सकते हैं -1, नहीं, ये काउंटिंग नंबर्स नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर दैट इज 1 से स्टार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा इसमें बेसिक हम लोग सीख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो 1 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। और लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट तो काउंटिंग का कोई लिमिट है ही नहीं, काउंटिंग का कोई एंड है ही नहीं। काउंटिंग हम जहां तक मर जाए काउंट कर सकते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, उसके आगे भी काउंटिंग, हमारा काउंटिंग का मेथड खत्म हो जाएगा बट काउंटिंग खत्म नहीं होगा। तो लार्जेस्ट हम लोग नेचुरल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। ठीक है, ये बोलते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, इसको याद रखेंगे। इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या इनफाइनाइट बोलते हैं। तो आपको क्या मिला? सबसे पहला नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 सो ऑन। Smallest natural number is 1. 1 is the smallest natural number and largest natural number is infinity. क्यों? क्योंकि largest natural number काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, तो largest natural number क्या हो गया? infinity. ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब इन नेचुरल नंबर्स को हम लोग कंबाइन कर दे जीरो के साथ, ठीक है, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी क्या क्या हो गया एग्जाम्पल इसका? 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये सारे क्या हो गए? होल नंबर्स हो गए। यानी नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट की बात करें तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। तो यहां पे भी आपका हो गया स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। एंड लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसका भी लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो लार्जेस्ट होल नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चलिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में कुछ कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जितने भी ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये 1, 2, 3, ये सारे आपके होल नंबर में भी हैं। ठीक है, ये सारे होल नंबर में भी है। इसका मतलब क्या है कि जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वे सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, या एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, या इतना जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि जितना है वो तो होल नंबर में भी है, 1, 2, 3, 4 नेचुरल भी है और ये होल नंबर में भी है। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर भी होता है, इसको याद रखेंगे। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि बट
एवरी होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर या इज नॉट नेचुरल नंबर। जो भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर, टोटल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है? तो जीरो एक होल नंबर है, जीरो एक होल नंबर है, बट यह नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, जीरो होल नंबर है बट यह नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पहला हमने डेफिनेशन सीखा नेचुरल नंबर्स, counting numbers are called natural numbers, example 1 2 3 4 so on. Smallest natural number is 1 and largest natural number is infinity. Second, whole numbers, natural numbers together with 0 are called whole numbers, example 0 1 2 3 4 5 so on. Smallest whole number is 0 and largest whole number is infinity. क्यों? क्योंकि इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, एंड एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो सारा होल नंबर भी होता है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। लेकिन जितना होल नंबर है वो सब नेचुरल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? तो जीरो एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। ठीक है, ये वर्ड आपको ज्यादा मिलेगा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? तो इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स ही, तो निगेटिव यानी प्लस का माइनस में, जैसे 1 2 प्लस का हो गया और 1 2 3 4 माइनस का हो गया, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। एग्जाम्पल -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आप इसमें -10 -9 कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि माइनस में हो, प्लस में हो, ये सारा क्या हो गया? वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर जो होता है वो थ्री टाइप्स में होता है। कौन कौन सा? तो पहला है पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स यानी जब कोई नंबर नेचुरल नंबर माइनस में होता है, यानी नेचुरल नंबर के पहले माइनस लगा देते हैं, तो वो नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इसको नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, इसे हम लोग इंटीजर ही बोलेंगे। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 ये सारे क्या हो गए? निगेटिव इंटीजर हो गए। और एक थर्ड वन इंटीजर भी कौन सा होता है? जीरो इंटीजर। तो इसमें जीरो जो है उसको जीरो इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके थ्री टाइप्स के इंटीजर्स मिले, कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। जीरो जो होता है न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, यानी जीरो को हम लोग प्लस जीरो, ठीक है, प्लस जीरो या माइनस जीरो नहीं लिख सकते हैं, प्लस जीरो या माइनस जीरो नहीं लिख सकते हैं। तो जीरो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। हाँ, कहीं अगर क्वेश्चन में हो 5 प्लस जीरो, ये अलग हो गया, बट केवल अगर ऐसे जीरो हो, अगर कोई पूछे कि जीरो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे ही दिया हो कि प्लस जीरो सही है या गलत है, तो गलत है। माइनस जीरो ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं? तो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, a number in the form of p upon q where p and q are integers। integers यानी इनका वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 1 2 कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर क्या मिला? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी जैसे 5/2 रेशनल है कि नहीं है, 1/4 रेशनल नंबर है, -1/4 रेशनल नंबर है, -7/4 रेशनल नंबर है, -1/-3 ये भी रेशनल नंबर है। दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि Q जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q जो होगा वो जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए, अगर Q जीरो के इक्वल होगा, सपोज आपसे कोई पूछे 1/2 रेशनल है या नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ जीरो हो जाए, ठीक है, जैसे 5/0, तो ये P अपॉन Q ये कंडीशन क्या कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ क्या Q क्या आ रहा है? Q इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? रेशनल नंबर नहीं है, गलत है। क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है आपका नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइंड, मैथ्स में इसका डिफिनेशन नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये क्या होता है, रेशनल नंबर नहीं होता है। अब पूछे कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, ई जीरो रेशनल नंबर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो अपॉन वन दैट इज पी अपॉन क्यू, यानी जीरो को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो जीरो क्या है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जीरो क्या है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है। चलिए, मैथ्स में आपने सॉल्व किया होगा, क्लास 8 में भी बहुत टाइम मिला होगा, एक होता है पाई, ठीक है, पाई जो होता है यह रेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं 22/7, ये क्या होता है, यह रेशनल नंबर होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, बट पाई जो होता है रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। फिर से एक बार समझ लीजिए, रेशनल नंबर क्या मिला कि कोई भी नंबर जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, कोई भी नंबर जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो प्लस माइनस सबसे हो जाएगा, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से समझ लेते हैं बाकी कुछ कंसेप्ट, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो अभी आपने सीखा है कि जीरो एक रेशनल नंबर क्या है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब रीजन होगा तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो रेशनल नंबर का कंडीशन यही तो था कि आप जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जीरो है तो जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, ये हो गया आपका पी अपॉन क्यू। और क्यू क्या है, क्यू का वैल्यू वन है, ठीक है, क्यू का वैल्यू क्या है, तो क्यू का वैल्यू आपका वन है, ठीक है, तो यह जीरो के इक्वल भी नहीं है, तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जीरो क्या है, तो जीरो एक रेशनल नंबर है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज जीरो अपॉन वन। बेसिक डेफिनेशंस सीखने के बाद हमें प्रॉपर्टी सीखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं नंबर्स के, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स सबके लिए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीख रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे, इसके बेस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगे तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर दो रेशनल नंबर है या दो कोई भी नंबर है, होल नंबर के लिए अलग होता है, इंटीजर के लिए अलग होता है, ठीक है। तो होल नंबर और इंटीजर के रिलेशन में ही हम लोग वेरी बेसिक पढ़ेंगे, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर में, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आपने पढ़ चुका है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है और रेशनल नंबर क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सपोज आपके पास दो, अगर हम लोग इसमें फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं होल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, ठीक है। तो होल नंबर के लिए क्या कंडीशन होगा, इफ ए एंड A and B are two whole numbers, then इनका सम भी क्या होना चाहिए, यानी A प्लस बी भी होना चाहिए, ये भी एक होल नंबर होना चाहिए, इज ऑल्सो अ होल नंबर।
ठीक है, यानी ऐड इनका सम भी होल नंबर होना चाहिए। तो अब देखिए एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि फर्स्ट मेरा नंबर क्या है 5 है, सेकंड नंबर क्या है 2 है, और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या है ये 7 आया। तो इस तरीके से 5 क्या है तो 5 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, और दोनों को ऐड किए तो 7 भी क्या है होल नंबर है। तो इस तरीके से होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, को फॉलो करता है। होल नंबर क्या करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें अप्लीकेबल है। क्लोजर की स्पेलिंग होगी CLOSURE। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है फॉलो करता है। तो ये तो होल नंबर के लिए कंडीशन हो गया। इसका दूसरा जो कंडीशन था किसके लिए नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। तो इसमें भी देखते हैं किसी भी दो नेचुरल को ऐड करके देखते हैं, जैसे 2 और 5 दोनों नेचुरल, दोनों को ऐड करेंगे 7 आ गया। तो दोनों नेचुरल नंबर है ऐड करते हैं तो 7 भी क्या है तो 7 भी एक नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर और 7 भी क्या है नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसका है नेचुरल नंबर में भी होता है। अब इनका क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल का हो गया। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए देखते हैं। तो थर्ड हम लोग चेक करते हैं, हमने देख लिया होल नंबर के लिए नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। थर्ड हम लोग चेक करते हैं किसके लिए इंटीजर के लिए। तो इंटीजर के लिए क्या होता है तो इंटीजर तो प्लस माइनस किसी में भी आता है। तो सपोज फर्स्ट जो है आपका 1/2 ले लिए एक इंटीजर और दूसरा ले लिए क्या 3 ले लिए इंटीजर। तो दोनों को ऐड करते हैं तो इनका सम कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 6/2 दैट इज 7/2। तो ये क्या है ये इंटीजर है नहीं, ये इंटीजर नहीं है, और ये हमारा क्या था ये भी इंटीजर नहीं था, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये किसके लिए है तो ये हम लोग देख रहे हैं थर्ड वाला रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। तो 1/2 रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, दोनों का सम ऐड किए तो जो सम आया ये भी क्या मिला तो ये भी एक रेशनल नंबर मिला। ठीक है, ये भी एक क्या मिला रेशनल नंबर मिला, रेशनल नंबर दैट इज 7/2। तो 3 के लिए हम लोगों ने देख लिया, होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए और रेशनल नंबर के लिए हमने देखा। इंटीजर या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। तो चौथा अगर हम लोग देखेंगे इंटीजर के लिए तो इंटीजर में क्या होता है अभी हम लोग ऐड देख रहे हैं फिर सब्ट्रैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इंटीजर के लिए अगर हम लोग देखें तो इंटीजर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि इंटीजर में आ गया आपका पहला इंटीजर मान लेते हैं 2 और दूसरा इंटीजर मान लेते हैं क्या ये भी 2 ही मान लेते हैं, दोनों तो इंटीजर है तो दोनों को ऐड करेंगे 0। तो 0 भी क्या है 0 भी एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर के लिए भी फॉलो करता है। तो आपके पास 4 टाइप्स के नंबर्स मिले। पहला टाइप क्या हो सकता है आपका होल नंबर, सेकंड टाइप आपका नेचुरल नंबर, थर्ड आपका रेशनल नंबर या पहला नेचुरल नंबर दूसरा होल नंबर, ठीक है, फिर आप इंटीजर फिर रेशनल नंबर। यानी ये चारों के लिए ये रूल फॉलो कर रहा है। और ये रूल कौन सा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी किसका एडिशन का, हम लोग तो ऐड ही कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कर रहा है कि फॉलो कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं, अगर दो नंबर्स हैं दोनों को ऐड करें तो जो रिजल्ट आए वो भी क्लोज नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। या तो होल नंबर है तो दोनों होल नंबर ही होना चाहिए इनका रिजल्ट, या तो इंटीजर है तो दोनों का सम भी इंटीजर ही होना चाहिए, या तो रेशनल नंबर है तो दोनों का सम भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं चूंकि ये सम है तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा कि सबको अलग अलग माइनस करके देखेंगे कि क्या वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पहले हम लोग फिर समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं क्या नेचुरल नंबर फॉलो कर रहा है।
तो नेचुरल नंबर में आपका क्या होता है, ए बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर है क्या 1 और सेकंड नेचुरल नंबर क्या है 2, माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका -1। तो क्या ये फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर सम होगा तो दोनों नेचुरल नंबर का सम भी नेचुरल होना चाहिए, माइनस होगा तो दोनों का सब्ट्रैक्ट भी माइनस होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट होगा तो दोनों का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, बट -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड नेचुरल नंबर के बाद हम लोग देखते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, क्या होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं होल के लिए। तो मान लीजिए कि होल नंबर आपका वाला है 5, ठीक है, इसमें से आप माइनस कर देते हैं किसको? 6 को। तो 5 से 6 माइनस करेंगे, आंसर आएगा आपका -1। तो -1 तो होल नंबर नहीं है, तो -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यानी 5 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, बट दोनों का माइनस यानी सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस -1 आ रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। थर्ड वन हम लोग देखते हैं, तीसरा जो है होल नंबर के बाद आपका है इंटीजर। तो क्या इंटीजर फॉलो करता है आपका सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन? तो इंटीजर जैसे मान लीजिए कि इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंटीजर के लिए। तो सपोज आपका फर्स्ट हो गया आपका 6, दूसरा अगर हम मान लेते हैं 5 ही मान लेते हैं, तो ये 1 आया, तो ये भी क्या है? इंटीजर है। 5 भी 6 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। चलिए ये कर लेते हैं, 4 - 8 कर लेते हैं, तो 4 - 8 -4, तो 4 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है और -4 भी इंटीजर है, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर में फॉलो होता है, ठीक है। तो चलिए आपका अब हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर में, ठीक है। फोर्थ वन जो था आपका रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का। तो सपोज आपका 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, इसमें से 1 मान लीजिए 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो 1/3, तो इनका फ्रैक्शन का आप जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया 6, ये 3 माइनस हो जाएगा 2, दैट इज 1/6। तो ये भी तो रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी 1/2 रेशनल है, 1/3 रेशनल नंबर है, 1/6 भी रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बट फ्रैक्शन में केवल होना चाहिए। बेसिक जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था उसको पहले आप लोग नोट करके लर्न कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो ये हो गया आपका, यानी क्या क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन किस में फॉलो होता है? तो केवल होता है इंटीजर में और रेशनल नंबर में, और फॉलो किस में नहीं होता है? नेचुरल नंबर में फॉलो नहीं होता है, होल नंबर में फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कौन कौन से फॉलो करते हैं और कौन कौन से फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में फिर सबसे पहले फर्स्ट के लिए हम लोग देखते हैं, किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था? नेचुरल नंबर के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन यानी अगर दो नेचुरल नंबर होंगे, दोनों का प्रोडक्ट नेचुरल होगा तो फॉलो करेगा। तो सपोज फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 और सेकंड हो गया 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? 2 ही आएगा। तो 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है और प्रोडक्ट इनका आया 2, ये भी नेचुरल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2 and 5, 2 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल है, दोनों का प्रोडक्ट 10 भी नेचुरल है, तो यह फॉलो करता है, ठीक है, ये रूल इसमें फॉलो होता है। सेकेंड नेचुरल के बाद हम लोग होल नंबर्स के लिए देखते हैं, होल नंबर के लिए, ठीक है। तो होल नंबर में क्या आएगा? जैसे आपका फर्स्ट 0 हो गया, सेकंड हो गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 और 2 भी होल नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट जो 0 आया ये भी होल नंबर है। 1 और 5, 1 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट 5 भी होल नंबर है, तो ये भी फॉलो करता है, होल नंबर भी, ठीक है, फॉलो करता है किसका? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और थर्ड हम लोग देखते हैं किसके लिए?
तो इंटीजर्स के लिए तो इंटीजर्स में क्या होता है, तो सपोज आपका फर्स्ट हो गया -1 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों का प्रोडक्ट -2 हो गया। तो -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट -2 भी इंटीजर है। तो इंटीजर भी क्या करता है, फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर्स के लिए तो सपोज 1/2 और 1/5 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/10। 1/2 भी क्या है, रेशनल है, 1/5 भी रेशनल है, और इनका प्रोडक्ट 1/10 भी क्या है, रेशनल नंबर है। एक माइनस में ले लीजिए 1/2 1/-2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/-4, तो 1/-1/2 भी रेशनल है, 1/2 भी रेशनल है, इनका प्रोडक्ट -1/4 भी रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर जो है, ठीक है, ये भी फॉलो करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को। ये सारे प्रॉपर्टीज आप ऐसे इजिट लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, कोई परेशानी नहीं हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ा कहां तक कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमने देखा किसके लिए, इन चारों नंबर्स के लिए। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद हमें देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन सा नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉलो करता है और कौन कौन सा नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं। तो सपोज आपका नेचुरल नंबर है 1 और इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो दोनों तो नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, बट इनका डिवीजन जो आएगा, आंसर जो आएगा 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। दूसरा होल नंबर के लिए देखते हैं। तो होल नंबर में क्या आ जाएगा, सपोज आपका 4 है और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये तो 2 आएगा, ये होल नंबर है। लेकिन अगर 1 होल नंबर है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो ये 1/2 भी होल नंबर नहीं है, ये तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो होल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इंटीजर के लिए देखते हैं। तो इंटीजर सपोज आपका क्या है, -1 एक इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 भी इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा, ये तो यही आएगा -1/2। तो ये भी इंटीजर नहीं है, -1/2 क्या इंटीजर नहीं है, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये तीनों क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को फॉलो नहीं करते हैं। रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो चलिए 1/2 को हम डिवाइड करते हैं 1/3 से, तो फ्रैक्शन का डिवाइड आता है आपको, 1/2 चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 3/1, दैट इज 3/2 आएगा आंसर। तो ये भी रेशनल है। 1/2 भी क्या था, रेशनल नंबर था, 1/3 भी क्या था, रेशनल नंबर था, बट इनका प्रोडक्ट जो आया 3/2 यह रेशनल नंबर नहीं था। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर है, सॉरी ये भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर जो है ये फॉलो करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन को रेशनल नंबर क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है ऑल फोर नंबर्स के लिए। ठीक है, कौन कौन से 4 नंबर्स थे, नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए एंड रेशनल नंबर के लिए। और 4 नंबर्स में आपने क्या क्या देखा क्लोजर प्रॉपर्टी का, पहला देखा एडिशन का, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा आपने देखा सब्ट्रैक्शन का। तीसरा आपको मिला मल्टीप्लिकेशन का एंड चौथा आपको मिला डिवीजन का। ठीक है, तो ये ऑल 4 प्रॉपर्टी जो है, ये ऑल 4 नंबर्स के लिए इसको ध्यान रखेंगे कि क्या फॉलो करता है, क्या फॉलो नहीं करता है। ये एक बार क्लियर हो गया, ठीक है, तो फिर हम लोग को क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा, कौन सा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीखा, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आगे हम लोगों को दूसरा प्रॉपर्टी भी सीखना है। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
ठीक है। देखिए बेसिक इसको समझ लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी। ये कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं और रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। देन अगर a प्लस बी है तो ये b प्लस ए के भी इक्वल होगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया अगर ये होगा तो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के लिए क्या कंडीशन है, सपोज 1 प्लस 2 तो ये भी 2 प्लस 1 के इक्वल होगा, तो ये तो एडिशन के लिए सही है। ठीक है, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है ये होल नंबर में। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं तो क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा, तो सपोज पहला नंबर है आपका 2 और दूसरा नंबर है आपका 3, तो माइनस कर दिया तो ये 3 माइनस 2 ये तो दोनों इक्वल होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये हो गया आपका -1 और ये हो गया 1, तो ये दोनों इक्वल होगा नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का फॉलो नहीं, सब्ट्रैक्शन का फॉलो क्या होता है, नहीं होता है। एडिशन का फॉलो होता है बट सब्ट्रैक्शन का फॉलो नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं, सपोज 2 इंटू 3 देन 3 इंटू 2, दोनों तो सेम ही आएगा, ये भी 6 होगा ये भी 6 होगा, तो मल्टीप्लीकेशन का फॉलो होता है। डिवीजन का फॉलो होता है या नहीं होता है, तो डिवीजन का फॉलो चलिए चेक करते हैं हम लोग। 4 डिवाइड 2 तो ये 2 डिवाइड 4, ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो डिवीजन का भी फॉलो क्या होता है, नहीं होता है। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, अगर फर्स्ट आपका कंडीशन मिलता है किसके लिए, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट आपके पास मिलेगा होल नंबर, तो होल नंबर या नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे। फर्स्ट किसके लिए हम लोग देखते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए देखते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के लिए, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, 1 2 यहां तक काउंट कर सके, तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन का फॉलो करते हैं, तो हाँ ये करते हैं। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, एडिशन का फॉलो करते हैं। सब्ट्रैक्शन का करते हैं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा और इधर -1 आएगा, तो ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 देन 3 मल्टीप्लाई 2। हाँ, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फॉलो होता है। डिवीजन फॉलो होता है क्या, तो डिवीजन फॉलो नहीं होता है। अब कैसे देखते हैं, तो सपोज 4 मल्टीप्लाई 2 इज, ये भी इक्वल नहीं होगा 2 मल्टीप्लाई 4 के। ठीक है, तो इनका डिवीजन भी नहीं होता है। इनका क्या क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर का, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो होता है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो होता है, डिवीजन फॉलो नहीं होता है। ठीक है, किसमें, तो नेचुरल नंबर्स में। अब चलिए नेचुरल नंबर्स का तो हम लोगों ने देख लिया, वैसे ही आपको चेक करना है होल नंबर्स में। ठीक है, तो होल नंबर्स में कैसे आप चेक करेंगे, तो होल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, होल नंबर। तो होल नंबर के कंडीशन में क्या होगा, पहला एडिशन फॉलो होता है, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 0, तो ये फॉलो होता है, क्योंकि दोनों साइड क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉलो होता है होल नंबर में। सब्ट्रैक्शन होता है क्या, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन जैसे 2 माइनस 4 4 माइनस 2, ये इक्वल होगा नहीं, तो ये -2 और ये 2, ये दोनों क्या है, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है होल नंबर में। अब सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है, क्या मल्टीप्लीकेशन होता है, हाँ मल्टीप्लीकेशन होता है। कैसे, 2 प्लस 4 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 2, तो दोनों सेम ही आएगा, तो मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो होता है। डिवीजन होता है, नहीं डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसे ही बाकी आप इंटीजर और रेशनल नंबर का भी चेक करेंगे। बेसिक आपने समझा क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, कि अगर पहला नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, अगर दोनों नेचुरल नंबर है तो दोनों का सम भी नेचुरल होगा, यानी दोनों को चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये सेम है नेचुरल नंबर के लिए तो फॉलो होता है, होल नंबर के लिए सेम है तो फॉलो होता है, इंटीजर के लिए सेम है तो फॉलो होता है, और रेशनल नंबर के लिए सेम है तो ये फॉलो होता है। तो ये ऐड का हो गया। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, ए माइनस बी बी माइनस ए होना चाहिए। अगर ये सब में होता है तो फॉलो होगा, अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो होगा, नहीं इक्वल आता है तो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई के लिए ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, तो सारे में चेक करेंगे। नेचुरल नंबर का रूल ये होगा
ठीक है, कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए तो नेचुरल नंबर फॉलो करेगा। ठीक है, इंटीजर में दोनों साइड इक्वल आएगा तो इंटीजर फॉलो करेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेसिक हम लोग सीख लेते हैं, ज्यादा इसमें डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए मिला था, तो दो नंबर्स के लिए मिला था, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स लिए जाते हैं, ए बी एंड सी, 3 नंबर्स ले लिए। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि तीनों को अगर हम ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी फर्स्ट दोनों को फिर लास्ट के साथ ऐड करते हैं, इधर भी वही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इधर लास्ट दोनों, और उसके बाद अगर ये इक्वल आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी, तो पहले फर्स्ट दोनों को माइनस करने के बाद इसको माइनस करते हैं, यहां पे भी आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गया, ये एडिशन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लीकेशन में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर सी को, और इधर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले लास्ट को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो ये मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन में भी एज इट इज होगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो नेचुरल नंबर के लिए एज इट इज फॉलो होगा। सपोज किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो आपके पास मान लीजिए कि 3 नंबर्स हैं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स हैं। तो पहला हम लोग चेक करते हैं कि इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या फॉलो होता है या नहीं होता है। तो ये हो गया 1 + 2 + 3, यानी पहले फर्स्ट दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 + 3, इधर लास्ट दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को अगर हम करते हैं तो ये हो गया आपका 3 + 3 दैट इज 6 लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या होगा, 2 + 3 5, पहले ब्रैकेट का सॉल्व किया जाता है 6, तो ये क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। तो ये कम्यूटेट, ये क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये फॉलो कर रहा है। तो जैसे हमने नेचुरल नंबर का चेक किया, वैसे ही होल नंबर का करेंगे, वैसे ही इंटीजर का करेंगे, और वैसे ही रेशनल नंबर का करेंगे। पहले ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट वाले को ऐड करेंगे। अगर लेफ्ट साइड इक्वल आ रहा है राइट साइड के, तो वो कम्यूटेट, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो कुछ बेसिक था। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं 2-3, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 2 आता है। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ हो जाएगा आपका एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए ओवर एडिशन क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज मल्टीप्लीकेशन का, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हो गया बी प्लस सी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अलजेब्रा में आपने क्लास 6 में भी सीखा होगा ब्रैकेट कैसे हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटाने का मेथड ये है, ब्रैकेट के बाहर वाले से अंदर जितने भी एंट्रीज होते हैं उन सब में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी, बीच में प्लस है तो प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ऐड है, इसलिए इसको एडिशन बोल रहे हैं। अगर यहां सब्ट्रैक्ट हो जाता, सपोज ए प्लस ए इंटू बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, माइनस है तो माइनस ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया ओवर व्हाट, सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट रिमूव करने का क्या हो गया आपका मेथड हो गया कि ब्रैकेट कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, यानी इस टाइप का अगर कहीं मिले
ठीक है, तो बाद में क्या हो, राइट साइड में क्या हो कि a मल्टीप्लाई b प्लस है तो प्लस a मल्टीप्लाई c, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो गया। अगर ब्रैकेट के बीच में माइनस हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इसको लिखेंगे, इस टाइप के प्रॉपर्टी को। ठीक है, और क्वेश्चन भी मिलेगा हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस इनका यूज करके। तो आज के क्लास में हमने सीखा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद इनको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों से सॉल्व करेंगे।